की जय। आचार्य श्री कृष्ण देव जी महाराज की जय। आचार्य श्री चैन राम जी महाराज की जय। संपूर्ण आचार्य परंपरा की जय। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहब की जय। बाबा जी श्री सुखराम दास जी महाराज की जय। बाबा जी श्री गंगा दास जी महाराज की जय। बाबा जी श्री पोखरदास जी महाराज की जय। भंवरबाई सा की जय। श्री राणाबाई जी महाराज की जय। श्री मीराबाई जी महाराज की जय। गौ माता की जय। अनंत कोटि सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा। प्रणामं पारंगता। परब्रह्म परात् परम सोमम देव निरंजनम्। निराकारम निर्मलम् तस्य दादू जीवन्दनम्। केशराम्बरधरं स्वामिनूरतेज सुधामयम्। दादु दयालु दयाकृतम् सर्वविघ्न विनाशनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री दादू गुरु के चरण अधिक अरुण अरविंद। दुख हरण तारण तरण मुक्त करण सुख कंद। नमस्कार सुंदर करे निश दिन बारंबार। सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हारे। स्वामी दादू सुमिरिए गहिए निर्मल ज्ञान। मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिए ध्यान। प्रथम वंद पर ब्रह्म परम आनंद
तृतीय बंद सब संत जोरी कर तिनके आगे, वन वच कर्म जिज्ञास करत भय भ्रम सब भागे। एहि भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, तहाँ विघ्न को उपजे यह निश्चय कर मानिए। गुरु दादू चंदा भया और संतन भय चकोर, ध्यान धरत तानूर का तहाँ बसे मन मोर। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय, घड़सी सारी मांड में करता करे सो होय। गुरु बूझाते संशो भाजे, अण बूझाते संशो रहे। अनभय कथा अगोचर वाणी, बखनो बूझे गुरु दादू कहे। सिजदा पूरे पीर को गुरु ज्ञात ही रज्जब भय भगवंत के सर्व आत्म हूँ नोट। गुरु को दीजे कहाँ परम निधि जिनते पाई, भाव भक्ति भल भीख गिरा गोरख जूंगाई। साच सील संतोष दृष्टि दत्त दीरग दीना, जीव जड़ा जग माय काट क्रम मुक्ता कीना। सकल अंग साई सहित कौन मौज ऐसी करे, श्री दादू दीन दयाल बिना रज्जब रीते को भरे। बखना बाणी बरसनी बरसे गैर गंभीर, सुकारा हरिया करे गुरुवाणी का नीर। वाणी दादू दयाल की सब शास्त्रन को सार, पढ़े विचारे प्रीति सो तेजन उतरे पार। सोही कंठ कबीर का और दादू का महाराज, सब संतन का बालवा दरिया का सिर ताज। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन सब जना बड़े घावरे छाते गाता हुआ ताड़िया रे साधु राम दादू राम दादू राम दादू
बोले श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज गुरुमुखी सज्जना ने भक्ता ने मारी तरफ सु आज रोजो पावन दिवस स्वतंत्रता दिवस री आप सभा ने हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि महाराज जिन भूमि रे अंदर जिन भूमि पर आप हम सब विराजमान हाँ बैठा हाँ सत्संग श्रवण कर लिया हाँ और आप अबार बहुत ही सुंदर बाप जी महाराज से सत्संग में श्रवण कर लिया था कि जिन प्रकार स्वतंत्रता सेनानी के वीर बहादुर के योद्धा जिनारे द्वारा अपने देश ने स्वतंत्रता मिली उनरे ही साथे और आज भी सीमा पर कई फौजी खड़ा है उनारी बदौलत आप हम सब इन पवित्र प्रांगण में बैठ और सत्संग श्रवण कर रहे हाँ। तो जिन प्रकार अनेकों अनेक वीरारों प्रयास और महाराज जो उन्हारी एक मनरी इच्छा थी कि देश स्वतंत्र हो और बहुत मेहनत रे द्वारा बहुत कठिन परिश्रम रे द्वारा अपने स्वतंत्रता इन्हीं दिन 15 अगस्त मिली थी। तो उन्हीं प्रकार महाराज आप हम सब आज जिन प्रांगण में बैठा हाँ उन प्रांगण रे महीने भी ये संत महापुरुष बड़ी दया कर और इन जीव आत्मा ने स्वतंत्र करवाने रो जो बहुत ही सरल सुगम जो उपाय है वहाँ बड़ी पवित्र सत्संग रो अपने रसास्वादन करा दिया है। तो महाराज बहुत ही सुंदर दिवस आओ बड़े भावरे साथे बड़ी श्रद्धारे साथे एड़ा महापुरुषारी वाणी रे महीने प्रवेश करा जिना महापुरुषारी शरण में जो जीव आया जिन समय वे था उन समय भी जब उनारी वाणी है तो आज भी कई जीव उनारी शरण में आ रहा है लाग रहा है भगवान भी और बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेला। एड़ा महापुरुष जिनारी वाणी रे द्वारा कई जीव इन जन्म मरण रे चक्कर से स्वतंत्र हो गया। तो एड़ा संतारी महापुरुषारी वाणी में प्रवेश करा। बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। और दादू जी महाराज बहुत ही सुंदर फरमाए संत महापुरुष अपने बोध करा रिया है समझा रिया है अपनो कर्तव्य कहिए। क्योंकि महाराज जीवन रे महीने मनुष्य बढ़िया हाँ तो कोई ना कोई जीवन रे महीने लक्ष्य होना चाहिए और जिन नाम ने ले जिन उपाधि ने ले अपा चाल रिया हाँ उन रो अपने भी बोध होना चाहिए। दादू जी महाराज बहुत ही सुंदर फरमायो दादू भक्त कहावे आपको भक्ति न जाने भेव सपने ही समझे नहीं कहाँ बसे गुरुदेव। संत महापुरुष फरमा रिया है कि महाराज अपा यूं तो खूब कहवा कि महाराज माँ खूब सत्संग में जावा खूब जावा महाराज खूब गावा लेकिन महापुरुष फरमावे भाई आप गुरु महाराज री शरण में गया हो तो कहाँ बसे गुरुदेव अर्थात गुरु महाराज किन जगह पर पहुंच गया उनारो कितरो उच्च कोटि रो भजन है। तो अपा भी उन संतारी उन महापुरुषारी एड़ा महान ऋषि महर्षि री संतान हा। तो महाराज अपा ने भी महापुरुष एक ही बात फरमा दिया है कि मिनत जन्म में आया हो तो यूं ही मत जाइए कुछ करने जानो है खुदरो बोध करनो है। दादू जी महाराज बहुत ही सुंदर फरमायो भरम कर्म जग बंदिया पंडित दिया बुलाए दादू सतगुरु ना मिले मार्ग दे दिखाए। आजकल महाराज लोग कई भरम में कई कर्म में बंधे उड़ा है कोई किन्हीं और दौड़ रियो है कोई किन्हीं और दौड़ रियो है लेकिन महापुरुष फरमावे भाई आप चाहे कितरो कुछ भी कर लो लेकिन जब तक आपरे जीवन में गुरु महाराज री प्राप्ति नहीं है। क्योंकि जब टाबर छोटो होवे टाबर रो जन्म होवे तो पहली गुरु कौन होया करे उनकी माँ होया करे और माँ ही उन्हें बतावे महाराज जब वो बड़ो हो जावे कि ये थारा पिताजी है। जितना भी परिवार का सदस्य है सबसु माँ परिचय करावे। जो भी महाराज बचपन रे महीने जितनी चीज आ जो सीख अपने चाहिए वह सारी सीख वह सारी टीचिंग महाराज वो सारो ज्ञान मारे द्वारा प्राप्त हो गए। उन्हीं प्रकार महाराज गुरु महाराज संत महापुरुष इन जीव आत्मा ने बतावे भाई आप इन दुनिया में आया हो इन जग में आया हो
तो महाराज अगर संत नहीं जीवन में, कोई चीज रो ज्ञान नहीं, तो आप किन प्रकार परमात्मा तक पहुंचोला। परमात्मा तक पहुंचने री तो बात बड़ी बहुत दूर की बात है महाराज, बड़ी ऊंची बात है। लेकिन महापुरुष फरमावे जब तक जीवन में सत्संग नहीं, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं, जीवन में विवेक नहीं, विवेक अर्थात कोई भी चीज रो ज्ञान नहीं। और महाराज व्यवहारिक में भी आपको कोई कार्य कर रहा हो तो आपने उन चीजों पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब आप वो कार्य बहुत अच्छा सुन कर पाओला। तो महापुरुष भी फरमावे भाई अब आप जब संसार कोई साधारण कार्य में लागो तो भी इतनी सावधानी रखो, तो वो कार्य तो परमात्मा रो है, आ सत्संग परमात्मा री है, और आप वहां तक पहुंच रहा हो तो वो बड़ो सरल काम नहीं महाराज। इन वास्ते भी अपने एक गुरु महाराज री शरण में जानो पड़ी, और गुरु महाराज कृपा करे तो केड़ो पंथ बतावे, केड़ो मार्ग बतावे। तो दादू जी महाराज फरमा रिया है, दादू पंथ बतावे पाप का, भरम करम विश्वास, निकट निरंजन जे रहे क्यों न बतावे तास। आप काले भी श्रवण करियो तो महाराज की अगर जीवन में सच्चा गुरु नहीं मिलिया तो परमात्मा री मार्ग आपने राह नहीं पता चलेला, चाहे कितना भी घूमो। जब तक जीवन में मैंने गुरु महाराज की प्राप्ति नहीं, अगर प्राप्ति है तो सरलता से पहुंचावेला, और नहीं मिलिया तो दादू जी महाराज के दादू पंथ बतावे पाप का, भरम कर्म विश्वास, इन जीव ने उलझाए ने रख देवे महाराज। बहुत लोग है एड़ा, लेकिन दादू जी महाराज फरमावे भाई इन जन्म री अपने अगर महत्वता समझनी है, क्योंकि जीव बंधियोड़ो है इन संसार रे बंधन रे महीने, इन माया रे महीने, काम में, क्रोध में, लोभ में वो जीव बंधियो पड़ियो है। तो इन्हें स्वतंत्र कुण करावेला। जीवन में अगर कोई सच्चा महापुरुष री अपनी प्राप्ति हुई तो अपा महाराज समझ पावाला कि स्वतंत्रता री कई महत्वता होया करे, स्वतंत्रता किन्ने केवे। और महापुरुष बहुत ही सुंदर फरमायो कि कई लोग है महाराज जो जीवन ने भरमा देवे, नहीं तो खुद वो पंथ जाने, जो पंथ अपने कोई सच्चा गुरु बता सके, नहीं तो वे खुद जाने, और जो उनारे पास जावे नहीं वे उन्हें वो पंथ बता सके। तो महाराज कहवे कि परमात्मा तो निकट ही है, लेकिन वे निकट रहता हुआ भी कद पतो चालेला जब जीवन रे महीने एड़ा संतारी महापुरुषारी कृपा होवेला। और बहुत ही सुंदर महापुरुष कहो कि जीवन रे महीने अगर यूं ही उलझिया रह गया महाराज तो यूं ही चलो जानो है। और महापुरुष बहुत ही सुंदर बात फरमाई, उदाहरण देवे संत महात्मा, जिन प्रकार आप कोई रेल में बैठो, बस में बैठो और कठे गांव जानो है तो कितना सतर्क होने बैठो। नींद भी आवे लेकिन कितना जल्दी जागो महाराज, कठे नींद भी आ गई और नींद में रह गया, अपन जठे उतरने वो स्टेशन निकल गयो तो महाराज गोता पड़ेला। तो इतना सा आप रुपया दो, टिकट ले और इतनी सतर्कता राखो। तो संत महापुरुष कहने लगा भाई इन लख 84 में भटकता भटकता आया हो, और अब अगर मिनट जन्म में आए भी आप सतर्क नहीं होया, सावधानी नहीं राखी तो महाराज वो स्टेशन तो चलियो जावेला। अब वापस इन्हें आउन में कितनो समय लागेला, कितनी जूनिया भुगतनी पड़ेला। तो महापुरुष कहवे एड़ा सु बचो जो आपने पापरो पंथ बता रिया है, जो आपने भरम कर्म में उलझा रिया है, एड़ा सु बच, एड़ा सु दूर होए और कोई सच्चा गुरु महाराज री शरण लेनी है। और बहुत ही सुंदर महापुरुष फरमावे, सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना, हरि ने भज लेना, ओ तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं करना, ओ तेरा अवसर बीता जाए देर नहीं करना। देख कितना हाथ उठाते तारे शरणे जाए राम भज लेना, भरम कर्म रो पंथ छोड़, पाप रो मार्ग छोड़, और अब करणो कहीं है इन मिनट जन्म में आए गुरु महाराज री प्राप्ति कर और राम जी रो भजन करना है। तो बड़े भाव से गाता हुआ अपनी वाणी में पवित्र करता हुआ, सतगुरु शरणे जाए राम भज लेना, हरि ने भज लेना,
मुश्किल मिलना, वो तुम्हें सच को ले वो विचार असत पर भरना, वो तुम्हें सच को ले वो विचार असत पर भरना। मुश्किल मिलना आधे कैडी भगवान में समान इन देह ने इन मिनट जन्म में उपवादी महाराज वीराबाई अपनी वाणी में कहे ऐसो नहीं है जन्म बारंबार पूरब ले पुण्य पायो प्राणी मिनक जन्म अवतार। और शरीर कैडो है एक अवतार रे समान है। महापुरुष दो अवतार तो बताया, एक तो नित्य और एक निमित्त, लेकिन साथ ही साथ और तीसरो अवतार इन मिनक जन्म ने बतायो। तो महाराज अपने पास कोई साधारण देह नहीं है, बड़ी दुर्लभ देह है। कैडी देह तो भाव सुगाता हुआ जितना भी ऐसे विराजमान हो। संत महात्मा फरमावेली थने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो। कितरो भगवान अपने फूटना बनाया, कितना सुंदर बनाया। और इन सुंदरता रे महीने जो अंग दिया उनकी भी कई महाराज सुंदर खूबियां है। कहीं कमरण वास्ते दिया, निंदा चुगलिया और संसारी बातें सुनने नहीं दिया। मुख दियो जीभ दी, क्यों दी? बोलन वास्ते दी। कहीं बोलन वास्ते? संसार का काम नहीं महाराज, संसारी बात नहीं, राम जी रो नाम बोलने वास्ते। पाव दिया किड़ वास्ते दिया कि पास में सत्संग हो तो आप चालने जाओ, संतारा दर्शन वास्ते जाओ। हाथ दिया तो सेवा करने दिया, पुण्य करने वास्ते दिया। और महाराज विचार करो, अगर आप इतनी सुंदर नर नारायण जेड़ी देह ने भी इतनी सुंदरता प्राप्त होता हुआ भी अगर इन्हें सदुपयोग नहीं करा और यूं ही गवा देवा तो महाराज अपाने से बड़ा भागी कौन हो सके। एडवा से प्रेम से पूरा पूरा दोनों हाथ उठाए तालियां के साथ गाता हुआ नर नारायण देहियो मुश्किल मिलना, मुश्किल मिलना। तुम सच को ले वो विचार असत पर भरना, तो तुम सच को ले वो विचार असत पर भरना। सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि ने भज लेना। तेरा अवसर दीता जान देर नहीं करना, वो तेरा अवसर दीता जान देर नहीं करना। जो बन परिवार ओ चिर नहीं रहना, ओ चिर नहीं रहना। कोई जाता मिलावे बार सास सुन लेना, कोई जाता मिलावे बार सास सुन लेना। सतगुरु शरण जाई राम भज लेना, हरि ने भज लेना। तेरा अवसर दीता जान देर नहीं करना, वो तेरा
अभिमान प्रभु नहीं करना, प्रभु नहीं करना। अभिमान चौरासी में पड़ेगा, अभिमान चौरासी में पड़ेगा। सतगुरु शरण जाने राम भज लेना, हरि ने भज लेना। तेरा चाहो पार गुरु का ले वो शरणा, गुरु का ले वो शरणा। तो तुम सदा रहो आधीन ध्यान हरि धरना, तो तुम सदा रहो आधीन ध्यान हरि धरना। सतगुरु शरणे जाहि राम भज लेना, हरि ने भज लेना। तेरा अवसर सीता जान तेरा नहीं करना। Thank you.
जय श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। महापुरुष आपरी बात को ले वो पिछाण, असत पर हरणा। सत्य कौन है महाराज? सत्य परमात्मा है और वो संसार सारो झूठो है। जिन प्रकार आप कोई सपनों देखो, सपना रे महीने महाराज कोई बहुत ही गरीब है और सपना आयो महाराज के सपना में राजा बन गयो, खूब महल मालिया हो गया, खूब नौकर चाकर हो गया, लेकिन वो तो सपनों है महाराज। सपनों खत्म होता ही वह सारी माया भी खत्म होने वाली है। सपना में रंग राजा बन बैठो, नौबत बाजा गाजी, लेकिन महाराज जब जागियो तो रंग रो रंग थो, राजा थो सपना रे महीने, लेकिन सच में तो वो महाराज रंग की थो, गरीब ही थो। तो संत महापुरुष फरमावे सपना में पुत्र बांधवा जायो। सपना रे महीने महाराज बांध स्त्री पुत्र ने जन्म दे दियो, खूब राजी हुई, खूब सपना में मंगल गीत गाया। और महाराज अब सपना रे महीने टावर होयो, पलंग पर सुवाणियो थो और सपनो आयो कि टावर एकदम पलंग सु उलट गयो। विचार करियो छोरो नीचो पड़ जाई और जुई महाराज सपना रे महीने एड़ो दृश्य देखियो, डर गई, एकदम जागी। आगे देखे तो जब जागी तब पूत निपूती रोवण लागा माजी। जब जागी तो देखे महाराज कटे टावर, कटे मंगल गीत, कटे वे मिठाया, कटे ढोल, वे तो सब सपना में ही था। और सुंदरदास जी महाराज बहुत ही सुंदर आपरी वाणी में फरमायो, वो गुरा सा ज्ञान बतायो रे, जग झूठ दिखायो रे। गुरा सा मने ज्ञान बतायो रे, जग झूठ दिखायो रे। तो जग झूठ दिखायो रे, जग झूठ दिखायो रे। अब बेचो आयो रे, पूरा सामने ज्ञान बतायो रे, जग झूठ दिखायो रे। झूठ दिखायो रे, वो जग झूठो दिखा दियो। किस प्रकार? तो कहने लगा महाराज रैन अंधारी रे, रजो सर्प निहारी रे, रजो सर्प निहारी रे, भय भागा भारी रे। अंधेरो तो और हाथ में महीने रस्सी आ गई। विचार करियो महाराज कोई सांप दिखे, डर गया, लेकिन जब सुबह देखिया तो विचार करने लगा भाई आ तो रस्सी थी, रात में यूं ही डर गया था। संत बात में फरमाने लगा इन्हीं प्रकार महाराज और संसार भी झूठो, लेकिन इनरा सुख संपत्ति अपा सत्य करने बैठा। हाँ विचार करा महाराज वो सब साचो है, लेकिन महापुरुष के भाई जब वो सपनो जागेला, जब अपा नींद सु जागेला तब पतो लागेला भाई वो सब तो झूठो थो। और बहुत ही सुंदर महापुरुष फरमायो, बड़े भाव से गाता हुआ, रजू रैन अंधारी रे, रजू सर्प निहारी रे, रजू रैन अंधारी रे, रजू सर्प निहारी रे। तो रजू रजू निहारी रे, रजू रजू निहारी रे, भय आगा भारी रे। बुरा सा भले ज्ञान बतायो रे,
वो कोई सीप अनुपारे करे चालू रूपारे, कोई सीप अनुपारे करे चालू रूपारे, वो करे चालू रूपारे करे चालू रूपारे, कोई भलन रूपारे पूरा संभले मन बचालो पूरा संभले ज्ञान बतायो रे, जगत झूठ दिखायो रे, पूरा संभले ज्ञान बतायो रे, जगत झूठ दिखायो रे, तो जगत झूठ दिखायो रे, जगत झूठ दिखायो रे। श्री सुंदरदास जी महाराज की। पूरा समाने ज्ञान बतायो रे, जग झूठ दिखायो रे, कोई सीपी अनुपारे कर जान्यो रूपारे। सुंदर सी सीपी 400-400 आप रे पास रख लो और विचार करो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, खूब धनवान हो गया, तो वो आप रो भरम है, क्योंकि बहुत सुंदर है, बड़ी रूपवान है, लेकिन महाराज सीपी रे द्वारा आज तक कोई भूप नहीं होया, अर्थात कोई राजा नहीं बनिया है। इन्हीं प्रकार महापुरुष फरमावे महाराज, आजो देख रिया हाँ गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सब माया दिख रही है और कितनी भेड़ी करो महाराज, लेकिन कुछ होने वालों नहीं है। इन वास्ते महापुरुष फरमावे, अगर असली खजानो आपने एकत्रित करनो है तो वो राम जी रे नाम रो खजानो है। सुंदरदास जी महाराज कहे, बंदिया सुत झूले रे, बंदिया सुत झूल रही है, बड़ी राजी हो रही है, और महाराज इतनी खुश है कि आकाशा फूले रे। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहो, सुंदर नहीं भूले रे। जो गुरु महाराज बात बताई, अब इन ज्ञान ने मैं भूलने वाला नहीं आ, अब इन ज्ञान ने हृदय में धारण करने बैठा। क्यों? क्योंकि मैं पाप रो पंथ और भ्रम कर्म से दूर हो गया, इन माया सो, इन मोह सो, लोभ सो, काम सो, क्रोध सो। अब गुरु महाराज मैंने ऊपर उठा लिया, भगवान ने और लगाया। और दादू जी महाराज फरमावे, जो गुरु महाराज रे द्वारा दिया हुआ शब्दासो जो महाराज समझ जावे, इन संसार से सुलझ जावे, जो राम जी और लाग जावे, तो वे जिज्ञासु, वे संत महापुरुष कहड़ा हुए। तो दादू जी महाराज फरमाने लगा, दादू आपा उर्जे उर्जिया, दी से सब संसार, आपा सुरजे सुरजिया, यह गुण ज्ञान विचार। गुरु महाराज रो कहड़ो ज्ञान, जो खुद उलझोड़ा है उन्होंने सब उलझोड़ा ही लागी कि महाराज अपा इतना उलझोड़ा, हाँ तो सभी यूं ही है, लेकिन जो खुद सुलझ जावे अर्थात राम जी और लाग जावे, जो महाराज जीवन रे महीने दया धारण करे, संतोष धारण करे, वह करुणामय भाव आवे और संतारा महापुरुषारा शब्द धारण करे, तो उन्होंने दूजा भी सुलझोड़ा दिखे। एक कोई संत महात्मा था, तो संत महात्मा जंगल में भजन कर रहा था, तो भजन करता करता भूख लगी, तो विचार करियो भाई नजदीक ही गांव है, तो अपा गांव में चाल और कुछ भिक्षा लेन आवा। गांव में गया महाराज और जिन द्वार पर गया और भिक्षा मांगी, तो मायने सो महाराज माता राम आई और कहने लगी, महाराज आप 2 मिनट अठे बिराजो, मैं अबार आपरे वास्ते भोजन लेना हूँ। अब संत महापुरुष पूरी रात भगवान रो भजन कर लिया था, तो अब बैठा बैठा ने नींद आने लगी। संत महात्मा नींदरी झेरिया लोण लगा। इतरा रे महीने एक चोर भी आ गयो। अब वो चोर भी उन्हीं घर रे आगे आए
और बैठ गयो। क्योंकि चोर भी महाराज रात भर चोरी रे वास्ते भटकियो, लेकिन कठे चोरी कर नहीं पायो, रात भर की नींद पूरी नहीं हुई, तो वो भी संतारे पास आए और बैठ गयो। अब वो विचार करे भाई वो भी कोई चोर दिखे जो मारे सु पहले अठे आए और बैठो है, तो वो भी कने जाए और बैठ गयो। अब उन्हें भी नींद नहीं लियोड़ी तो झेरिया आने लगी। थोड़ी देर बाद संतारी आंख खुली तो पास में उन चोर ने बैठो देखियो। संत महात्मा विचार करने लगा भाई जिन प्रकार अपा रात भर भजन करता वो भी कोई भक्त लागे तो वही रात भर भजन कर रही हो, तो इन वास्ते इन्हें नींद आ रही। तो महाराज कहने रो अर्थ है चोर संता ने देखिया तो भी उन्हें चोर जड़ा ही लागा, और संत महात्मा उन चोर ने देखिया तो भी संता ने वो चोर भी भक्त लागो, संत लागो। क्योंकि महाराज एड़ी पवित्र संतारी दृष्टि है। जो संत महापुरुष खुद सुलझ गया भगवान जी और लाग गया तो उन्होंने सभी इन्हीं प्रकार दिखे। और महाराज ये संत ही है, महापुरुष ही है जो अपाने भी सुलझाए और राम जी भी और लगाने वाला है। दादू जी महाराज बहुत ही सुंदर अपनी वाणी में फरमावे, साधु का अंग निर्मला तामे मल न समाये, परम गुरु प्रगट कहे ताथे दादू ताए। गुरु महाराज कहड़ा है, संत कहड़ा है, साधु का अंग निर्मला। कहड़ा संत महापुरुष है इतना निर्मल है जिनारे महीने कोई प्रकार रो मल नहीं। अपाने महीने तो महाराज द्वेषरी भावना आ जावे, रागरी भावना आ जावे, वैर भावरी भावना आ जावे। अगर कोई रे पास ज्यादा है तो महीने इसको आ जावे, इनके कने इतरो क्यों है, चिड़ हो जावे महाराज, क्रोध आ जावे, बार कदी दुख होवे कदी सुख हो जावे। लेकिन संत महापुरुष इना सब सु ऊपर है महाराज। नहीं तो उड़ाने कोई सु द्वेष है, नहीं कोई सु राग है, बस केवल एक राम जी और वे लागोड़ा है। और इतना निर्मल हो गया, इतना पवित्र हो गया, किन प्रकार परम गुरु प्रगट कहे तांथी दादू ताए। और जो संतारी गुरु महाराज री शरण में जावे वे संत उड़ाने भी ताए, अर्थात विरह अग्नि रे महीने राम जी रो एड़ो नाम देवे और एड़ा तपावे महाराज की उड़ाने भी शुद्ध कर देवे, पवित्र कर देवे। और महापुरुष फरमायो संत महापुरुष कितना निर्मल है, तो प्रसंग आवे महाराज, कबीर निर्मल ऐसे भये जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे रटत कबीर। कबीर जिन समय कबीर साहिब रो अवतार थो और इतना भजनानंदी महापुरुष कि भगवान स्वयं उन्हारी पीछे पीछे घूमता। क्यों? क्योंकि वे महापुरुष इतना निर्मल हो गया, इतना पवित्र हो गया, इतना पावन हो गया। महाराज कबीर निर्मल ऐसे भये कैसे जैसे गंगा नीर, जिन प्रकार सबसु पवित्र जल अपा कौन सो माना, गंगा जल माना। चाहे गंगा जल ने आप कितना साल कितना वर्ष राख लो लेकिन उनरे महीने कीड़ा नहीं पड़े, वो जल पवित्र रो पवित्र रहे। और महाराज कोई अशुद्ध चीज है तो आप उन पर छांटा लगाओ और आ मन रे महीने अपनी भावना है कि उन रे छांटा सु वह वस्तु भी पवित्र हो जावे, तो उनसु भी पवित्र संत महापुरुष हो गया। तो कबीर साहिब रे पीछे भगवान खुद फिरने लगा, खुद भगवान उनारी सेवा में लाग गया, क्योंकि वे इतना निर्मल था। और निर्मल किन प्रकार होया, तो दादू जी महाराज आपरी वाणी में कहो, राम नाम गुरु शब्द सो रेमन पहली भरम, ने करमी सो मन मिल्या दादू काटी करम। गुरु महाराज रे द्वारा जो राम नाम मिलिया है, उन्हीं राम नाम रे द्वारा सबसु पहली इन भरम कर्म ने छोड़ और दूर हो। जो महाराज जीवन रे बही ने पाप है इन्हाने उन राम नाम सु दूर करो और दूर होए उन परमात्मा सु आपरो मन लगाओ, तब तो महाराज जीवन सार्थक है। नहीं तो महाराज खूब आवे, खूब जन्म रिया है, खूब मर रिया है, उनारी कोई सार्थकता नहीं। लेकिन जो गुरु महाराज रा शब्दारे द्वारा जाग और भगवान में इन मन ने लगा दियो, तो महाराज आज उनारी सत्संग सुन रही। हाँ, और बहुत ही सुंदर महापुरुषारो प्रसंग आवे कि ओ राम जी रो नाम है केड़ो, महापुरुष किशन दास जी महाराज, जिनारी सत्संग आप काले श्रवण करी थी। केड़ा महापुरुष था किशन दास जी महाराज, दरियाव जी महाराज रा शिष्य, और ठेठ टांकला सु नागौर सत्संग सुनने जाता। अपाने तो महाराज घरे पास में है या थोड़ी दूर है तो भी बड़ो जोर आवे महाराज, इतरो तावड़ो पड़े, इतरो पैदल हालनो पड़े, कुण जावे महाराज। लेकिन इतनी दूर कितना ही किलोमीटर चाल और सत्संग में जाता, सत्संग करता। तो वे महापुरुष आपरी वाणी में बहुत ही सुंदर फरमायो कि महाराज मारे भी जीवन रा जो पाप था, जो कर्म था, वे किन प्रकार दूर होया। तो बहुत ही सुंदर भाव, आओ बड़ी भाव रे साथे गाता हुआ। हमारे राम नाम रो खुण खुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो, राम नाम रो खुण खुणियो। प्रेम से जरा हाथ जोड़ के तालियां रे साथ।
महाराज बहुत ही सुंदर किशन दास जी महाराज वाणी में फरमा दिया है। ऋण झुण बाला बाजे, ऋण झुण बाला बाजे, मारो बलडू भाई रो, ऋण झुण बाला बाजे, मारो बलडू भाई रो। ताके ऊपर रंग महल है, ताके ऊपर रंग महल है, पागल झुन गाए रहो, अरे आग बदल रो, तारा सतगुरु माने तुझको, हरि भजन रो किशनदास जी महाराज की। माने राम भजन रो खुण खुणियो मारा सतगुरु माने खूब दियो, एड़ो राम जी रो नाम गुरु महाराज दियो, प्रथम नाम जिभ्या पर रखियो, इन जीव रे द्वारा जब राम राम करना प्रारंभ करिया। देखो महाराज आपरे कभी मन में एड़ा विचार भी आता हो कि भाई अपा भी राम राम करा और संत भी राम राम करिया, लेकिन संतारा तो काज हो गया और अपाना होया क्यों नहीं। तो बहुत ही सुंदर संत महापुरुष आपरी वाणी रे महीने फरमावे कि भाई दृष्टांत दे रहा है कि महाराज एक बार कोई एक लोहार थो विचार करने लागो कि दिन भर महाराज लोहा सु माथा फोड़ी करा, इन बीचे महाराज कुछ धन आ जावे तो आराम से जीवन निकाला, महाराज आराम से जीवन व्यतीत हुई। तो वो संतारी सत्संग में गयो तो एक बात सुन ली कि महाराज दिन पूरे 24 घंटा रे महीने एक आदमी कोई भी एक बात सत्य होया करे। वो विचार करने लागो कि अगर एक बात साची होवे तो क्यों नहीं अपा भी महाराज दिन भर में एक बात एडी साची करला जिनसो माला माल हो जावा, कोई चीज री पछा आवश्यकता ही नहीं। तो उनके पास में एक बहुत ही बढ़िया महाराज लोठो तो लोहारो लोठो तो
तो महाराज वो विचार करने लागो कि अब इन्हें अपा सोनारो बना लेवा। सोनारो बन जाई तो महाराज धनी धन हो जाई, इतरो मोटो लोटो जो चाहिए अपाने वो इन्हें बेच और लिया वा। अब वो गयो घरे, विचार करियो कि संत बात साची की तब तो होवेला। अब वो बैठ गए और एक ही बात कहे, भाई लोठारो हो जा, लोठा सोनारो हो जा, लोठा सोनारो हो जा, लोठा सोनारो हो जा। करता 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 शाम हो गई। अब महाराज शाम तक बोल तो गयो, बोल तो गयो, बोल तो गयो, लेकिन वो लोठो नहीं तो सोनारो होयो नहीं कोई बात। अब क्रोध आयो, विचार करने लागो, सुबेरो भूखो प्यासो बैठो और बस एक ही रट लगायोड़ी, लोठा सोनारो हो जा, सोनारो हो जा। तो ही वो हाल तक सोनारो नहीं होयो तो कहो भाई सोनारो नहीं होवे तो पीतल रो तो हो जा, इतरो कहता ही महाराज वो पीतल रो हो गयो। अब वो विचार करने लागो, भाई वही अपा एक बार भले कह देता तो वो पीतल की जगह सोनारो तो हो ही जातो। तो महाराज आई बात अपानी है, अपा भी दिन भर में महीने खूब करा महाराज, राम राम करता जावा करता जावा करता जावा, लेकिन आखिर में अपा भी उनरे जू कि महाराज सोनारो नहीं होवे तो पीतल रो तो उतरा। अब राम राम करता ही जावा और अब महाराज कि भगवान भी और बढ़ने वाला, हाँ जीवन रे महीने एड़ो कुछ घटित होने वालों है, तब तक अपानी वाला लगन छूट जावेगी। इतनी जेज हो गई, इतना दिन बीत गया, इतना साल बीत गया, अजू ही राम जी नहीं मिलिया तो कौन ही करना राम राम। और इतरा रे महीने महाराज वह बाजी अपने हाथ सु निकल जावे। इनवा से संत महात्मा फरमावे दिन भर रे महीने बढ़िया बोलनो, चोखो बोलनो, एड़ो कोई खराब शब्द नहीं बोलनो महाराज, जिनके द्वारा अपानो जीवन बिगड़ जावे महाराज, जीवन में कोई नुकसान होवे तो महापुरुष फरमावे कि ए संत महात्मा राम राम करिया, हरदम राम राम करिया और विश्वास राखियो, भरोसो राखियो तो निश्चित ही एक दिन राम जी की प्राप्ति हुई। तो किशनदास जी महाराज भी आपरी वाणी में फरमायो, एड़ो ही राम जी रो नाम गुरु महाराज माने भी दियो। और दादू जी महाराज बहुत ही सुंदर आगे फरमावे, और राम जी ने नाम रो पंथ कैडो है, दादू बिन पायन का पंथ है, क्यों करी पहुंचे प्राण, विकट गाट औकट खरे, माही शिखर आसमान। कैडो पंथ है महाराज, बिन पायन का पंथ है। कटे गांव जाओ या कोई शहर जानो है तो आप उनकी रोड पकड़ो कि ओ हाईवे महाराज या ओ बाईपास है, इनसे बेगा पूग जावा, लेकिन संत महापुरुष का मिलेला और वो मार्ग और कोई नहीं, गुरु महाराज ही दिखाने वाला है। तो दादू जी महाराज कहवे, विकट गाट औखट खरे, माही शिखर आसमान, मन ताजी चेतन चढ़े, ल्योकी करे लगाम, शब्द गुरु का ताजना, कोई पहुंचे साधु सुजान। इन तक कौन पहुंचिया कि महाराज इन मन ने तो घोड़ो बनायो और इनकी लगाम कौन सी करी, गुरु शब्दासो, गुरु महाराज रे ज्ञान रे द्वारा इन्हें पकड़ियो महाराज, और गुरु महाराज रे शब्दा ने धारण कर इन रास्ता पर चालिया, मार्ग पर चालिया और आगे बढ़िया। तो फरमायो दादू जी महाराज, मन ताजी चेतन चढ़े और ल्योकी करे लगाम, इन जीव आत्मा ने इनरे ऊपर बैठा दी कि अब तो बस चालना। और किन प्रकार जो आगे संत पहुंचिया, शब्द गुरु का ताजना, कोई पहुंचे साधु सुजान, एड़ा संत महापुरुष, एड़ा सुजान अर्थात जो इन चीज ने समझिया है और पार पहुंचिया, इन्हीं प्रकार वो जीव भी पार पहुंच सके, लेकिन केवल और केवल इन सत्संग रे द्वारा, गुरु महाराज रे शब्दारे द्वारा, ज्ञान रे द्वारा। तो महाराज कई संतारो महापुरुषारो प्रसंग आवे, चाहे दादू जी महाराज हो, दरियाव जी महाराज हो, कबीर साहिब हो, चाहे महाराज किशन देव जी महाराज हो, चाहे सुखराम बाबा जी महाराज हो, गंगादास जी महाराज हो, गुलाबदास जी महाराज हो, रानाबाई जी हो, मीराबाई जी हो, जितना भी महापुरुष होया, ये सबरा सब महाराज गुरु महाराज रे शब्दा पर चाल और उन परमात्मा री धाम री प्राप्ति करी, परमात्मा रो मार्ग लियो और बढ़े तक पहुंचे है महाराज। इन जीव ने वे स्वतंत्र करियो और जो उन्हारी शरण में आया उन्होंने भी वे मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। और बहुत ही सुंदर महाराज, जिन भूमि पर आप बैठा, आज स्वतंत्रता दिवस है और बहुत ही सुंदर अवसर अपाने सबने मिलियो है 2 महीना रे वास्ते। सत्संग तो महाराज आपने खूब सुनने मिले, तो इन मिनग जन्म में मुक्त हो जाओ, और मुक्त नहीं होया तो सगराम दास जी महाराज अपनी वाणी में कहे, कहे दास सगराम, राम ने भूलिया की कर, भूलिया भूंडी होए माजनो, जावे बीखर, बीखर जावे माजनो, मिले गधारी जूण, मोरा पड़सी टांकियार, ऊपर लदसी लूण, ऊपर लदसी लूण, चढ़ासी सामा सी कर, कहे दास सगराम, राम ने भूलिया की कर। सगराम दास जी महाराज पाली रे महीने हुआ, वे आपरी वाणी में फरमावे कि भाई राम जी ने किन प्रकार भूल रिया हो,
आगली सोचो तो सही, विचार तो करो। अगर आगे आप महाराज राम राम अब नहीं करियो, राम जी रो नाम नहीं लियो, सत्संग नहीं करी, धर्म पर नहीं चालिया और महाराज मिनक बनिया और मिनक पणो नहीं निभायो तो आगे किन जगह जाओला। जगह जगह महाराज किन्हीं प्रकार में आपने इन 84 में जन्म लेनो पड़ेला, कई प्रकार योनिया में जानो पड़ेला। और संत महात्मा फरमावे कि अगर गधा बन गया तो ऊपर भारा रखा जावेला। भले ही महाराज उन सामान सो आप मोरा पर टांगिया पड़ जावे, लेकिन तो भी मालिक नमक उनरे महीने लाद और ऊपर चढ़ावेला। जठे भी उनकी मर्जी होई बठे ले जावेला और आपने वो कार्य करनो ही पड़ेला, क्योंकि आप 84 योनिया में स्वतंत्र नहीं हो, प्रतंत्र हो। लेकिन ओ मिनक जन्म एडो है महाराज जिनके महीने आप स्वतंत्र हो सको, बन सको। और बहुत ही सुंदर महाराज अपाने पास कितना भाग है अपाना, जिन भूमि में अपा होया, जिन माटी में अपानो जन्म होयो, जिन देश में जन्म होयो वो एडो भारत देश। और जिन देश में महाराज जितना रेतीरा कड़ नहीं होवेला उनसु ज्यादा संतारो महापुरुषारा जगह जगह अवतार है। और प्रत्येक महापुरुष आप हम सभा में केवल और केवल परमात्मा री और ले जा रिया है, परमात्मा री और लागणे रो कह रिया है, एडा सुंदर उपदेश दे रिया है। तो आओ बड़े भाव रे साथे गाता हुआ केड़ो देश बहुत ही सुंदर वाणी रे महीने पर डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। एक सुबह हाथ हाथ ताली करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बड़ो गर्व होना चाहिए महाराज कि अपा इन भारत में जन्म लियो। हाँ, और भगवान तो देवता स्वयं भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड मरुधर रे माही, केवल करा संत सेवा और करा कछु नाई, जन्म देओ तो इन भारत भूमि में देजो। और मरुधर भूमि रे महीने तो भाग्य अपना महाराज की भारत देश रे महीने और एड़ा राजस्थान रे महीने इन मरुधर रे महीने अपना जन्म होयो। और बहुत ही सुंदर इन देश री कितनी महिमा, बड़ो गर्व रे साथ भाव सु गाता हुआ, जहाँ ऋषि मुनि और संत जन जपते हरि नाम की माला, जहाँ ऋषि मुनि और संत जन जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला, जहाँ हरि बालक एक मोहन है और राधा हरि एक माला, राधा हरि एक माला, जहाँ सूरज सबसे पहलिया करता है अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जपते हरि नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला।
अपान इन भारत रे महीने इतना ऋषि महात्मा इतना संत महापुरुष होया और के जीवारो उद्धार करियो। और साथ ही महाराज इतनी पवित्र अपानी संस्कृति है कि हर एक छोटा बालक ने मोहन रे अवतार में, कृष्ण रे अवतार में, राम रे रूप में देखियो जावे। हर बालिका ने राधा रे समान और महाराज मीरा रे समान देखी जावे। एडो अपानो देश है। और बहुत ही सुंदर कहने लगा, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और बहती कावेरी की धारा, बहती कावेरी की धारा। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और बहती कावेरी की धारा, बहती कावेरी की धारा। जहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को अमृत पिलाए, को अमृत पिलाए। जहाँ कहीं बिखरता केसर दिखता, वो जहाँ कहीं बिखरता केसर दिखता, कहीं बिखरता जाए। वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और जिन देश में महीने गंगा यमुना कृष्णा कावेरी गोदावरी आदि पवित्र नदियां बहे और साथ ही साथ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में जो आपको अमृत रस पिला रही है। साथ ही साथ महाराज कैडो देश है, जिन देश में महीने जगह जगह पर महाराज संतारा चरण, सूरवीरारा चरण, देश भक्तारा चरण, उन्हारी चरणाई रज। और महाराज देश में महीने केसर भी धरती पर बिछ जावे कि एडारा चरण हमारे ऊपर भी पड़े। और महाराज कई देश ऐडा देखिया जटे नहीं तो बोलने की स्वतंत्रता है, नहीं कुछ करने की स्वतंत्रता है, नहीं महाराज बिना आज्ञा रे आप कहीं जा सको, नहीं कोई आप कार्य कर सको। लेकिन भारत कैडो महान देश है, आपने इन देश में महीने सब प्रकार की स्वतंत्रता है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी आप कार्य करो, पूर्ण रूप से आप में स्वतंत्रता है। और महाराज अगर इतनी स्वतंत्रता मिलने के बाद भी अपा भगवान को भजन नहीं कर पाया तो महाराज अपानो इन देश में जन्म लियो ही सार्थक नहीं है। नवाज महाराज आज बहुत ही सुंदर दिवस अपाने मिलो, इन देश रा गौरव ने जानने रो, इन देश री महिमा ने जानने रो, एडो पवित्र देश। और महाराज आप ही सब जो अठे विराजमान हो, आप भी केयारा बेटा फौजी है, केयारा बेटा फौजी है महाराज, जो आज भी देश की सीमा पर खड़ा हो और हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर आज वे नहीं होवे महाराज तो अपन शांति से बैठ नहीं पावा। और जिन समय सु देश रे महीने कई महाराज आक्रांत आया, कई बार आक्रमण होया, कभी मुगलारा होया, कभी महाराज कोई कितना ही बड़ा गजनी आया, कई मोहम्मद आया, लेकिन सब महाराज इस देश में लूटता गया, लूटता गया। साथ ही साथ अंग्रेज भी आया, लेकिन उन्हीं समय कई देश का वीर था, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महाराज कई ऐसा
इन देश रे वास्ते लड़िया, अपनी स्वतंत्रता रे वास्ते लड़िया, और साथ ही साथ वे लोग अपने उन्हें लोगों से स्वतंत्र कर लिया था। और उन्हीं समय महाराज भक्ति आंदोलन होयो, जिन भक्ति आंदोलन रे महीने दरियावती महाराज, दादू जी महाराज, कबीर साहिब, रविदास जी, गुरु नानक जी, कई महापुरुष होया जो कि आप रे वचना रे द्वारा, वाणी रे द्वारा, विचारा रे द्वारा आप जड़ा जीवा ने अब सबने महाराज इन परमात्मा रो मार्ग दिखायो। मुगल काल रे महीने भी वे भक्ति धारा बवाई और कई जीवा ने पार उतारिया। एड़ा महापुरुषारी धरती में आपा तो भाव सु गाता हुआ, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। एड़ो देश महाराज जिन राजस्थान रा पूत सपूत महाराणा प्रताप जड़ा अकबरी पराधीनता स्वीकार नहीं करी, चाहे वन वन भटक और उड़ाने घासरी रोटी भी खानी पड़ी तो वे उड़ने स्वीकार करी। लेकिन महाराज मातृभूमि रे वास्ते मर गया, अपने प्राणारा भी बलिदान दे दिया। और महाराज जरूरी नहीं कि एड़ा महान पुरुष ही होया, साथ ही साथ इन देश रे महीने रानी लक्ष्मीबाई एडी महान वीरांगना हुई जो महाराज आपरा छोटा सा बेटा ने, बेटो छोटो तो पुत्र तो, लेकिन पुत्र मोह में नहीं रही, बेटा ने भी आपरी महाराज पीठ रे बांध और उतर पड़ी मैदान में। खूब लड़ी महाराज, खूब लड़ी, मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। और आज उन्हारी गाथा ने याद करी जावे, क्यों महाराज? क्योंकि वे देश रे वास्ते सब कुछ न्योछावर कर दियो। और साथ ही साथ आज देखो महाराज, कई हमला आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ता होला, कई आक्रमण हो रहा है, कभी पाकिस्तान की तरफ सो तो कभी चीन की तरफ सो। लेकिन महाराज आज भी इन माँ भारती रा जो सपूत है, जो महाराज फौजी आपरा परिवार ने, कुल कुटुंब ने, सबने छोड़ और देश के वास्ते सीमा पर खड़ा है। और उन्हारे वास्ते महाराज आज रो दिन बड़ो विशेष, आज उना सब जो उपकार अपाने ऊपर है, उनारे द्वारा जो रक्षा अपानी करी जा रही है। क्योंकि देखो महाराज, जिन घर में फौजी होवे, नहीं तो उन फौजी ने दिवाली रो मौको मिले, नहीं होली रो मौको मिले, नहीं कोई त्योहार, क्योंकि वो सब त्योहार आने छोड़ और सीमा पर खड़ो है। और उन्हीं की बदौलत अपन त्योहार मना पा रही है। अगर महाराज आज वे लोग बैठे नहीं होवे तो अपन इतना सुख सो, इतनी शांति सो अठे नहीं बैठ पावा। वे आपरी रात रात भर की नींद खराब करे, जिनके कारण अपन रात रात सुख भर और सो सका। और बहुत ही सुंदर कहो महाराज, कैड़ा फौजी, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, संगीन
पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों कोई जाट मराठा, कोई गुरु का कोई मद्रासी, कोई गुरु का कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर का भारतवासी, तो हर वीर का भारतवासी, हर वीर का भारतवासी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और जो फौजी अपना घर बार सब छोड़ और इन देश की रक्षा के वास्ते निकल जावे और जिन समय युद्ध होवे वे आपने प्राण की परवाह नहीं करे, आपकी सीमा की परवाह करे, देश की परवाह करे और खूब लड़े। महाराज जान भी जावे तो कोई परवाह नहीं, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। इन्हीं भारत मारा वे लाल, आपरी माँ इन भारत माता ने मान सब कुछ न्यौछावर कर दे। और जितरो देश प्रेम उड़ारे महीने है महाराज, उतरो रो उतरो अपाने महीने होना चाहिए। जिन देश में अपा रेवा उन देश की सेवा अपाने भी करनी है। वे अपारी सीमा की सुरक्षा कर रहा है तो अपाने इन देश की सुरक्षा करनी है। इन महाराज जो अंदर रो माहौल है इन्हें सुधारणों में जो समाज रे महीने महाराज रूढ़ीवादिता, समाज रे महीने जो असमंजस फैल रही है,
समाज रे महीने जो राग द्वेष फैल रही है उन्हें मिटानो है, क्योंकि आज हर लोग आपरे स्वार्थ वास्ते चल रहा है। चाहे देश की संपत्ति में नुकसान हो रही हो तो हो रही है, उन्हें परवाह नहीं, लेकिन महाराज कुछ सीखो, वहाँ फौजिया हो सिपाहिया हो, वे सब कुछ छोड़ और केवल आपरा देश रे वास्ते खड़ा है। महाराज आज अपा सर्दी लागे कुछ ओढ़ लेवा, गर्मी लागे पंखो लगा लेवा, लेकिन विचार करो जो फौजी बीकानेर में खड़ो होवेला, जैसलमेर में खड़ो होवेला, उन रेगिस्तान रे महीने, उन महाराज चल चलाती धूप रे महीने कितनी गर्म वहां मिट्टी होवेला, लेकिन तो भी वो उन चीज की परवाह नहीं करे, अपानी परवाह करे। कोई फौजी हिमालय पर खड़ो है तो महाराज कश्मीर रे महीने वो फौजी इतनी ठंड में भी, और महाराज कई तो उन बर्फ रे नीचे बहुत बार दब भी जावे तो भी वे आपरी परवाह नहीं करे, अपानी परवाह करे। और कहो है महाराज जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। महाराज वो हृदय नहीं जिन महीने खुदरे देश रे वास्ते प्यार नहीं हो, परवाह नहीं हो, जागरूकता नहीं हो, अपने जागनो है महाराज, इन देश रे वास्ते जागनो है। कई एड़ा महापुरुष होया, स्वामी विवेकानंद जिनारी कारण इन देश रो डंको विदेशा में बाजियो, वे भी तो इन माँ भारती रा ही लाल था। आपरे महीने सोई महाराज कोई उन्हारा भी माता पिता था तो वे इतना महान किन प्रकार बनिया, एड़ा उड़ारा माता पिता था, एड़ा गुरु उड़ाने मिलिया। और महाराज अपानी तो आ संस्कृति गुरु शिष्य री रही है, जीवन रे महीने गुरु री महत्वता रही है, तो अपाने भी महाराज जागरूक बननो है, समाज री जो बुराइयां है इन्हां से दूर होना है। और आजकल महाराज कितनी लोग महाराज इतना लापरवाह हो रहे हैं, बिल्कुल महाराज कुछ भी पढ़ लियो और आगे बस खबर ने पहुंचा दी। महाराज जरूरी नहीं कि आप सब भी विचार करो कि देश की सेवा किन प्रकार करा, कहीं वहां भी बैठे चला जावा, लेकिन महाराज जो सीमा रे लायक है वे तो सीमा पर खड़ा है, लेकिन साथ ही साथ वो देश कद खुशहाल बनेला, कद देश रे महीने शांति व्यापेला, जब महाराज देश रे महीने जो नागरिक रेवे वे इन देश रे वास्ते अवेयर बनेला। आप किन प्रकार सेवा कर सको इन देश रे महीने महाराज, स्वच्छता व्याप्त कर, स्वच्छता महाराज स्वच्छता रो ध्यान रखो। आप स्वच्छता सिर्फ बाह्य स्वच्छता मत देखो, क्योंकि बाह्य स्वच्छता बाहरी स्वच्छता बाहरों कचरो तो सबाने दिख रही है, लेकिन जिन देश में रहो उन देश के प्रति आपरे विचार भी शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, विचारा में भी उन देश के प्रति भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और महाराज आजकल एडो जमानो आ गयो, खूब सोशल मीडिया है, लेकिन लोग सोशल मीडिया रे द्वारा कई अनर्गल बातें लिख देवे और आपा कोई सोचा नहीं, विचार नहीं करा और उन्हें आगे बढ़ा गया। लेकिन महाराज इन देश के प्रति, इन समाज के प्रति अगर आप आगे आवला, क्योंकि एक आवेला तो पीछे पीछे पूरा समाज आवेला, लेकिन आपा कहीं सोचा महाराज मैं करा तो कहीं होई, माने एक रे करने सो कहीं होवेला। और एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दे, एक बार एक स्कूल रे महीने मार साहब जी कहो भाई काले बहुत अच्छो महाराज स्कूल रो आखिरी दिन है तो बहुत अच्छो फंक्शन कराला, तो कहो कि सब जना आपरे घर सो एक एक गिलास दूध लेना ही जो, तो अब सब टाबर जाए और घरे कह दियो, घर रा कहो कि भाई दूध जानो है, तो एक माता पिता टाबर ने कहे सबरा सब दूध लेना आई, तो एक गिलास पानी ले जा, अब इतना दूध में थारी एक गिलास कटे दिखेला, तो वो कहो ठीक है। दूसरो दिन होयो गिलास लेने गयो बरो, और महाराज जिन ड्रम रे महीने वो दूध डालनो थो तो ले जाए वही छोरो आपरी गिलास उनरे महीने डाल दी, उंधाई दी। अब महाराज मार साहब जी आया, विचार करने लगा भाई अब तो बहुत सारा दूध एकत्रित हो गयो होवेला, आए आगे देखे तो महाराज दूध तो थो ही नहीं, पूरो रो पूरो ड्रम पानी सुई भरियो थो। तो महाराज कहने रो अर्थ है आई बात अपानी है, अपा कहीं विचार करा कि माँ अगर एक नहीं करा तो महाराज काय हो जाए, बहुत लोग कर रहा है, लेकिन महाराज इन प्रकार एक एक करता सब विचार करे कि मैं नहीं करा तो कहीं फर्क हो जाए, लेकिन अगर एक एक कर भी आगे आवला तो पूरा समाज जागरूक बनेला, और समाज सुधरेला तो महाराज देश सुधरेला, पीढ़ी सुधरेला। और महाराज कई वीर होया, कई शहीद आपरी परवाह नहीं करी, लेकिन मातृभूमि रे वास्ते बलिदान दे दियो। वे शहीद भी तो कोई मारा बेटा था महाराज, कोई परिवार रा कुल दीपक था, और कई महाराज वीरांगना हुई। इन वास्ते निवेदन है आपरा छोटा छोटा टाबरा रे महीने देश प्रेम री भावना भरो। महाराज आजकल तो जमानो ही एडो आ गयो, टाबर टीवी लेने बैठ जाए और कहीं देखे कि कार्टून देखा महाराज, लेकिन एडा एडा वीर शहीद होया, जवान होया, जिनारी माँ हिंडो दे दी उन्होंने
छोटा था तब उन्होंने हाथासु ले और झुलाती तो भी देश प्रेम री कहानियां सुनाती, देशभक्ति रो भाव भरती, वेदारा मंत्र शास्त्रारी कथा पुराणारी कथा सुनाती, संतारी बातें सुनाती, जिनके कारण वे संस्कार उनमें प्रवेश करता और आगे जाए वो बहुत महान बनतो। तो महाराज अपा भी उन्हा ऋषि मुनियारी संतान हा, एड़ा वीर शहीदारी संतान हा, तो अपाने भी देश रे प्रति जागरूक करनो है, विचार करनो है। और महाराज प्रत्येक नागरिक रो ओ दायित्व है कि वो आप रे पूरे दिन रे महीने 10 मिनट 20 मिनट इतना भी नहीं है तो 5 मिनट तो उनने बैठ और आप रे देश रे प्रति चिंतन करनो ही चाहिए। और महाराज साथ ही साथ निवेदन है वो देश अपाणो है, जो भी चीजा है ये संत अपाणा है, वो समाज अपाणो है, तो अपाणो दायित्व बने कि अपा इनकी व्यवस्था अच्छा सु करा, निखार लावा। किन प्रकार महाराज आप कटे खड़ा हो और आप थूक दियो, गंदगी कर दी तो आप तो थोड़ी हो गयो, लेकिन महाराज एडो सब विचार करे, लेकिन वह प्रॉपर्टी किनी है वो सब आप रोई तो है, आप रे द्वारा दिया हुआ टैक्स सुई में सारी चीजें बन रही है, विकास हो रही है। अगर आप ही उन्हें गंदी करोला तो क्या चलेगा महाराज। एड़ा वास्ते निवेदन है वो देश अपाणो है, देश की जितनी संपत्ति है वह सब अपाणी है। और अपाणो देश तो इतना महान है कि विदेशा ने भी पूरे महाराज इन दुनिया ने एक सूत्र रे महीने बांध दियो, वसुदेव कुटुंबकम, ओ पूरो संसार विश्व अपाणो कुटुंब है। एड़ा देश रा अपावासी हा, निवासी हा। और महाराज इनकी रक्षा रे वास्ते जो सिपाही जो सैनिक आज सीमा पर खड़ा है, और उन्हारे वास्ते रामधारी सिंह दिनकर बहुत सुंदर कवि आपरी रचना लिखी, चाह नहीं मैं सुरबाल आके गहनों में गूथा जाऊं। एक पुष्प रे द्वारा वे आपरा मन रा भाव प्रकट कर रहा है कि एक पुष्प वनमाली सो प्रार्थना कर रही है कि वानी अगर तू मने तोड़े तो हे माली तू अठीनो अठीने फेंक मत दई जे, मने किन जगह चढ़ाई जे। तो बहुत ही सुंदर कहो, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। हे माली तू मने अठीनो अठीने मत फेंक दीजिए, मैं अगर पुष्प हूँ तो मारी सार्थकता होनी चाहिए, मैं अगर खिलियो हूँ तो इन महाराज खिलने की सार्थकता कद होवेला कि महाराज नहीं तो मैं चाहूं कि मैं कठई जाए और राजा रे शव पर चढ़ूं, नहीं कोई रे गला में माला रे रूप में जाऊं, मारी तो आ ही इच्छा है कि तू मने तोड़ लीजे और उन रास्ता पर फेंक दीजिए जिन रास्ता से सैनिक मातृभूमि रे वास्ते आपरो बलिदान करने जा रहे। और महाराज एड़ो प्रसंग आवे, वीर सैनिक और जितना भी महाराज योद्धा होया वे तो देश की रक्षा करी ही करी, लेकिन साथ ही साथ जो भक्ति काल रहो महाराज बहुत सुंदर युग रहो, उन युग रे महीने एड़ा बहुत सारा संत महापुरुष रहा जिनारो भी बहुत बड़ो स्वतंत्रता रे महीने अपाणो देश आज स्वतंत्र है, तो संतारो भी बहुत बड़ो योगदान रहो। और इन्हीं रे महीने जितना भी महाराज संप्रदाय है वे सब भी इन महीने सहायता दी, आपरो योगदान दियो, लेकिन आपरे धर्म री आपरे संस्कृति री रक्षा रे वास्ते दो पंथ महाराज एड़ा होया, संप्रदाय एड़ा होया जो शास्त्र तो लिया ही लिया, लेकिन धर्म री रक्षा रे वास्ते हाथ में शस्त्र भी लिया और आपरा शत्रुओं ने दूर करिया। एड़ा दो संप्रदाय, एक तो सिख संप्रदाय महाराज गुरु नानक जी रो संप्रदाय जिनरे महीने तेग बहादुर सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी एड़ा एड़ा महान योद्धा रिया जिनारा महाराज बहुत ही एक प्रचलित प्रसंग आवे, गुरु गोविंद सिंह जी रा जो दो पुत्र था इतना विवश करया गया उड़ाने, लेकिन तो भी वे आपरो धर्म छोड़ियो नहीं, प्राण त्यागना कबूल था लेकिन आपरे धर्म पर अड़िग रहा। और एक आवे महाराज दादू पंथ, बहुत ही सुंदर इतिहास रहे महाराज दादू पंथ। आप गाये भी नागा जो दादू पंथ एक शाखा है नागा शाखा, और उनरे महीने आप सुनियो तो केड़ा महान महान संत रहा। और प्रसंग आवे महाराज दादू जी महाराज रा शिष्य होया, 52 रे महीने सुई एक शिष्य बड़ा सुंदर दास जी महाराज होया, जिनारो नाम पहली भीम सिंह जी थो, युद्ध में गया था और महाराज युद्ध रे महीने घायल हो गया, तो लोग अफवाह फैला दी कि आप तो वीर गति प्राप्त कर लिया। अब महाराज आ खबर उन्हारे घर तक पहुंच गई, घर तक गई, पत्नी ने पतो चालियो
तो वे पत्नी सती हो गया। अब कुछ दिनों बाद भीम सिंह जी ने चोट थी, चोट ठीक हुई और उनारो जो सेवक तो वो वापस उन्हें लेने आ गयो। अब वापस आया, वे जिंदा था तो भी लोग एडी खबर फैला दी। अब महाराज जब आया और जब वापस महाराज विचार करियो, अब घरे चाला तो घरे जा रहा था तो रस्ता रे महीने उनारा पुरोहित जी प्रहलाद दास जी मिल गया। वे जो ही महाराज ने देखा कहने लगा, महाराज माँ तो सुनिए आप वीर गति ने प्राप्त हो गया, लेकिन महाराज आप पूरा दर्शन आज होया तो बड़ो अचंभो है, बड़ो आश्चर्यचकित हो रहे हो। तो भीम सिंह जी कहने लगा कि चोट आ गई थी, घायल हो गया, इन कारण शत्रु सु छुपने रहना पड़ियो। पूरी वार्ता हुई, लेकिन आखिरकार प्रहलाद दास जी महाराज आंखें में आंसू आ गया। तो भीम सिंह जी पूछने लगा कि एड़ी कई बात है तो आप आज महाराज इतना उदास हो। तो कहने लगा, महाराज जब आपरी खबर मिली तो रानी साधो आपरे लारी सती हो गया। भीम सिंह जी विचार करने लगा कि अपाने ग्रस्ती तो पत्नी सुई थी, परिवार थो, घर थो तो पत्नी सु थो। अब जब पत्नी ही नहीं रही तो अपा घरे चालने कराला कहीं और विचार करियो अब कोई संतानी शरण में जावा और भगवान रो भजन कर, भगवान की प्राप्ति करा। और आ गया दादू जी महाराज रे पास और महाराज भीम सिंह जी नाम तो, लेकिन बहुत ही सुंदर कार्य करियो भगवान री और लागा तो नाम सुंदरदास जी पड़ गयो। बोलिए श्री सुंदरदास जी महाराज। और महाराज आप सुंदरदास जी महाराज रे जो परंपरा हुई तो प्रहलाद दास जी महाराज उनारा शिष्य हो गया। जो उनारा पुरोहित था वे शिष्य बन गया और गाटड़ा में बैठ अब खूब भजन करियो, भगवान की प्राप्ति करी। और एड़ो संतासु सुनियो कि बड़ा सुंदरदास जी महाराज आज भी इन भूमि पर विराजमान है और बैठ भजन कर रहा है। और जो भक्त है उन्होंने समय समय पर आए दर्शन देवे। तो सुंदरदास जी रा जो शिष्य होया प्रहलाद दास जी ने एक सुंदर सेना बनाई और उन सुंदर सेना रे महीने जो नागा साधु रहता, अर्थात महाराज नागा साधु, नागा नाम क्यों पड़ियो? क्योंकि वे नहीं तो कोई सु डरता, इतना निर्भीक था कि बस देश की सेवा करता और संतारी सेवा करता, रक्षा करता और भगवान रो भजन करता। तो प्रसंग आवे महाराज उन्हीं परंपरा रे महीने मंगलदास जी महाराज होया, जो कि गंगा राम जी महाराज रा शिष्य था। तो मंगलदास जी महाराज दूधू राजो ठाकर साहब था, पहाड़ सिंह जी वे चतुर्मास करायो कि बाप जी आप पधारो और मारे अठे चतुर्मास करो। अब चतुर्मास करियो तो उन समय महाराज मुगलारो राज तो खाटू श्याम जी रो जो आज मंदिर है आप रे महीने सु कई लोग जानता होवेला। तो खाटू रे महीने महाराज जो मुगल सेना थी विचार करने लगी कि महाराज बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, तो क्यों नहीं खाटू पर हमलो करा और वो सारो धन लूट लेवा। अब आई बात जाए और राजा ने पतो चाली बड़ा चिंतित होया। तो उन समय जयपुर नरेश प्रताप सिंह जी विचार करने लगा, महाराज अब वह मुगलारी सेना आवेला और सब कुछ लूटने जावेला अपाना जो मंदिर है। क्योंकि महाराज पहले जो मुगल था जितना भी आक्रांता आया वे लूटने तो लेने गया, लेकिन साथ ही साथ मंदिर भी महाराज खंडित करने गया, खूब दुर्दशा कर दी। और महाराज इतना लोग पीड़ित था, लोग अरे हाथ में नहीं तो कि वे हाथ भी जोड़ सके, राम भी बोल सके, मंदिर भी जा सके, सत्संग कर सके, नहीं महाराज इतरो उन्हारो डर तो अब प्रताप सिंह जी विचार करने लगा अब अपानी रक्षा कौन करेला। तब पहाड़ सिंह जी कहो, महाराज मारा गुरु महाराज है मंगलदास जी महाराज, अगर आप इनासु प्रार्थना करो तो ए आपरी मदद जरूर करेला। तो राजा आए और मंगलदास जी महाराज से प्रार्थना करी। तब मंगलदास जी महाराज पहले तो मना कर दी, लेकिन जब राजा रो अति आग्रह रहो तो मंगलदास जी महाराज 200 संतारे साथे रवाना होया कि महाराज बैठे जाए देश की रक्षा कराला। तो अब सुंदर सेना में तो था, जमात में तो था ही, और नागा साधु था आपरो महाराज मन रे महीने ओए भाव तो कि देश की रक्षा रो अवसर मिलियो तो जरूर जाए और रक्षा कराला। देश के वास्ते अगर बलिदान भी देनो पड़े तो भी स्वीकार है। जब मंगलदास जी रवाना होया तो आ खबर सबारे पास पहुंच गई। तो मंगलदास जी महाराज रे साथे उतरादा जितरा संत था, रजबदास जी री परंपरा रा संत था, मोहनदास जी दफ्तरी री परंपरा रा संत, सबरा सब आई जुड़ गया। कहो महाराज अगर धर्म बचेला तो संस्कृति बचेला, संस्कृति बचेला लोगारी रक्षा होवेला। सबरो विचार करता हुआ सब एकत्रित होया और उन्हीं समय जो भंडारी था विसनदास जी विचार करने लगा कि दयाल महाराज से प्रार्थना करांगे अपानी रक्षा जरूर करेला। जाए दयाल महाराज से प्रार्थना करी और कहो महाराज सुंदर सेनारी आप विजय कर जो। और आ गया महाराज रवाना होया और ओही समय राखी रो दिन थो
मुगल विचार करियो राखी रो महाराज त्योहार है तो सब आपरे त्योहार में लागोड़ा होवेला, राखी रे दिन ए लड़ेला नहीं, कर दियो महाराज खाटू में आक्रमण। लेकिन मंगलदास जी महाराज सब संतारे साथे पहुंच गया और महाराज इतरो भयानक युद्ध होयो, जिन महीने कई राजा महाराजा आए, कई ठाकर आए और सम्मिलित होया। इतरो भयंकर युद्ध होयो महाराज, कई लोग जाना जाने लगे, कई लोग मरने लगा और इन प्रकार तो आधा तो डरने भाग गया। लेकिन दादू जी महाराज री जो आज सुंदर सेना थी, सबरा सब संत डटा रिया और एक ही नारो लगा रिया था, अमर जुगे जुग वार्ता कीजे सुकृत काज। अरे भाई अब तो बस आपा जो काम कर रिया, हाँ वो सुकृत काम है, राम जी रो काम है, लोगारी रक्षा रो काम है, तो आ वार्ता अमर होने वाली है। सबरा सब संत एक ही निश्चय से लड़ता रिया। और उन समय जो चंगेज खान बड़े जिनके साथ युद्ध हो रियो थो, तो महाराज इतरो घमासान युद्ध होयो। चूड़ सिंह जी ठाकर था डूंगरी रा, वे विचार करने लगा कि अपाना आधा साधी तो भाग गया, लेकिन अपाने भागनो नहीं है। प्रणाम करी और वीर गति महाराज लड़ता लड़ता वीर गति प्राप्त होया। और आखिर में महीने मंगलदास जी महाराज और विष्णुदास जी महाराज जिन समय लड़न में उतरिया कि अब तो बस लड़नो है और इन्हाने दुश्मना ने 800 बारे निकालना है, हटाना है, देश की रक्षा करनी है। तो आप स्वयं आप रो धड़ उतार दादू जी महाराज री चरणा में भेंट करियो और महाराज सर में भेंट कर धड़ रे द्वारा लड़ने लगा। लड़ता लड़ता महाराज इन प्रकार आप लड़ाई करी, इन प्रकार महाराज युद्ध होयो कि जो उनकी सेना थी, दुश्मन की सेना 3000 पूरा ना पूरा सैनिक मारिया गया। आधी सेना थी वह दिल्ली और 3 महाराज कोस पीछे सिरक गई। और इन्हीं प्रकार संत युद्ध में उतर आपरे देश की रक्षा करी। और एड़ा मंगलदास जी महाराज आपरो शीश भी दान कर दियो, चरणा में चढ़ा दियो और धर्म री रक्षा करी। बोलिए मंगलदास जी महाराज। और महाराज उनारी बदौलत है कि आज आप हम सब इतनी सुख सो, इतनी शांति सो बैठ और भजन कर रही यहाँ, सत्संग कर रही यहाँ। एड़ा एक नहीं महाराज, कई संतारा उदाहरण आवे, कई महापुरुषारा प्रसंग आवे, कई वीरारी कथा आवे। तो एक ही महाराज एक ही उड़ारे मन में ओ ही निश्चय थो कि ओ देश अपाणो है और अपा इन देश रहा, तो देश रे वास्ते सब कुछ न्योछावर कर दियो। और महाराज जो देश प्रेमी है, जिन महीने सेवारो भाव है, तो उनकी जुबान पर एक ही लाइन है, तो बड़े भाव से गाता हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हाथ बना के तालियां रे सारे। जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सबसो अच्छो सबसो प्यारो अगर कोई देश है तो वो अपाणो भारत देश है, भारत भूमि है। और महाराज जो मंगलदास जी महाराज आपरे सररो भी बलिदान दे दियो और इन प्रकार लड़ और रक्षा करी, देश ने बचायो, धर्म ने बचायो। तो ये संत महापुरुष लोगा ने ज्ञान भी दियो है, तो धर्म री रक्षा रे वास्ते महाराज शास्त्र और शस्त्र दोनों रो प्रयोग कर धर्म री महाराज स्थापना करी। एड़ा महापुरुष एड़ा संतारे देश में आज अपा हाँ, तो महाराज बहुत सुंदर
एक ही आपको निवेदन है, आज रे दिन री आई सार्थकता है महाराज की। अगर अपा 15 अगस्त रा सत्संग सुनी हाँ तो अपने जीवन रे महीने देश रे प्रति, समाज रे प्रति, संतारे प्रति एक भाव, एक जागरूकता उत्पन्न होनी चाहिए। तो आओ महाराज एड़ा ही पावन देश रे महीने राणा बाई जी जड़ा बाई जी होया, महाराज होया, संत होया और ज्यादा दूर नहीं हरनावा रे महीने तो बड़े भाव रे साथे राणा बाई जी महाराज रे प्रसंग रे महीने प्रवेश करा। और काले आप श्रवण करियो तो कि अब वो देखते राणा बाई जी रे घर में आई गयो, राणा बाई जी भोजाया कयो बाई जी बारे जाओ, राणा बाई जी बारे गया और महाराज गुरु महाराज ने याद कर देख तेरो हाथ पकड़ियो और उन्हीं जगह जमीन में गाड़ दियो, डाल दियो और ऊपर सीला रख दी। बोले राणा बाई जी महाराज की। आज भी वह शिला हरनावा में है और महाराज एडो संतासु सुनियो कि अगर उन्हें कोई हाथ लगा लेवे तो उन्हें बुखार चढ़न लग जावे, एडो आज भी प्रभाव है। और महाराज राणा बाई जी ने रक्षा गुरु महाराज करी, भगवान करी, तो एडा संतारी महापुरुषारी जब भी इना पर मुसीबत आई तो समय समय पर भगवान इनारी रक्षा करी। और जब जब देश पर मुसीबत आई, धर्म पर मुसीबत आई तो एडा संत इन देश में बोले राणा बाई जी महाराज की। तो महाराज आओ आज रा प्रसंग ने ठीक विराम दिया। कालेरा प्रसंग रे मैंने श्रवण कराला कि किन प्रकार आगे संतारो जीवन रेवे, केड़ो महाराज संतारो प्रभाव, केड़ो राम साधु 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 राम। हरि ओम अदम उदाहरण हे राम जी, गाइए श्री दयाल साधु अविचल आरती, जुग जुग देवालय का सदा अखंडित एक रस, सकल उतारे संत उतारे आरती, तन मन में मंगलाचार, दादो बलि बलि वारणी तुम पूर्व सिरजनहार। एहि विधि आरती राम की लीजे, आत्मा अंतर धारणा लीजे, तन मन चंदन प्रेम की माला, अनहद घंटा दीन दयाला, ज्ञान का दीपक निरंजन, पांचों पानी आनंद मंगल भाव की सेवा, मनसा मंदिर आत्म देवा, राशि निरंतर में बलिहारी, साधु न जाने हरि सेवा तुम्हारी, अविचल आरती देव तुम्हारी, जुग जुग जीवन राम हमारी, वरण नीच जम कालन लागे, हमन सकल गम भागे, जोड़ी जीव जन नहीं आगे, निरभय नाम अमर पद पावे, कल विष को समल बंधन पावे, पार पहुँचे तिर कर नावे, अनेक उधारे राम के जन तारे, साधु सा आरती नरक निवारे, निराकार तेरी आरती बलि श्रवण तपोवन के राय, सुनर सब सेवा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, देव तुम्हारा भेद न जाने पार न पावे से, चंद्र सूर्य आरती करे नमो निरंजन दे, चरण पवन आकाश आराधे सबे तुम्हारी से, सकल गुण सेवा करे मुनियर सुख समान, लीन लीन में रहे संत जन अविगत के आराम, जय
जय जीवन राम हमारी भक्ति करे लौटा निराकार की आरती कीजे साधु बन बन जाए तेरी आरती है जुग जुग जय जयकार जुग जुग आत्म राम जुग जुग सेवा कीजिए जुग जुग गंगे पार जुग जुग जगपति को जुग जुग सावन हार जुग जुग दर्शन देखिए जुग जुग मंगलाचार जुगे जुग दादु गाइए श्री प्राण उदाहरण हार जुग जुग दादु गाइए दादू राम 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 बोलिए